मैंने कहा 3 साल पहले सर्वसम्मति से आर्टिकल 334A पारित किया गया और वो अनुच्छेद कहता क्या है कि 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा परिसीमन और जनगणना के बाद। जनगणना कीजिए, परिसीमन कीजिए, सही ढंग से परिसीमन कीजिए। 4 साल तक आपने जनगणना नहीं किया, 4 साल लगे और अभी अभी शुरू हुआ है। 4 साल नहीं, 5 साल लगे, 5 साल लगे। 2021 में होना था और 2026 में हो रहा है। तो इनकी नीयत साफ नहीं है, इनकी मंशा साफ नहीं है, इनकी नीयत राजनीतिक नीयत है। प्रधानमंत्री लेख लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं प्रचार महिला आरक्षण का, पर मुद्दा महिला आरक्षण का नहीं है, मुद्दा परिसीमन का है। और ये अनुच्छेद 334A क्या कहता है? ये कहता है कि लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण महिलाओं को का होगा और इसी तरह रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होगा। 1/3 सीटें जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं वो महिलाओं के लिए होगा और 1/3 सीटें जो अनुसूचित जनजाति के लिए है वो भी अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात 334A में जो कहा गया है कि परिसीमन और जनगणना के बाद ये महिला आरक्षण लागू होगा। पिछले 70 साल में 4 बार परिसीमन हुए हैं, पर परिसीमन जनगणना के बाद होता है। पहले जनगणना होती है और उसके आधार पर डिलिमिटेशन होता है। 334A में कहा गया है कि मैं आपको पढ़कर सुना दूं कि 334A तब लागू होगा, इट विल कम इनटू इफेक्ट आफ्टर एन एक्सरसाइज इन डिलिमिटेशन इज अंडरटेकन, यानी कि परिसीमन करने के बाद आफ्टर द रेलेवेंट फिगर्स ऑफ द फर्स्ट सेंसस टेकन आफ्टर 2026, यानी कि पहले जनगणना कराया जाएगा, उसके नतीजे उपलब्ध होंगे, उसके आधार पर परिसीमन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण लागू होगा। ये सिर्फ 30 महीने पहले, 3 साल पहले, 3 साल से भी कम समय, 2.5 साल हो गए हैं, सर्वसम्मति से ये संविधान संशोधन पारित किया गया। अचानक 30 महीने के अंदर प्रधानमंत्री को क्या मजबूरी थी, क्या दबाव था, क्या विचार था कि आप चुनाव प्रचार के वक्त एक विशेष सत्र बुला रहे हैं इसमें संशोधन लाने के लिए। क्या संशोधन आएंगे उस पर मैं कुछ कहने वाला नहीं हूं, क्योंकि हम जानते नहीं हैं, औपचारिक तौर से हम जानते नहीं हैं। पर यही मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सर्वसम्मति से 334A लाया गया, कांग्रेस पार्टी ने इसका पूरा समर्थन किया और कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने भाषण में 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, आप ये परिसीमन और जनगणना की शर्त क्यों शामिल करा रहे हैं? आप इसको फौरन लागू कीजिए, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ही लागू कीजिए। और यह भी मांग की कि जाति जनगणना जल्दी कराइए, सही वक्त पर कराइए। हालांकि आपको 2021 में कराना था, पर आपने किया नहीं और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के दबाव के कारण
30 अप्रैल 2025 को आपने निर्णय लिया कि 2026 का जनगणना जाति जनगणना होगी। हालांकि जब चुनाव प्रचार में थे, लोकसभा चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री ने कहा जो लोग जनगणना जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वो अर्बन नक्सल हैं। ये शब्द मेरा नहीं है, प्रधानमंत्री का है। अर्बन नक्सल कहा कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, राहुल गांधी जी को। पर 30 अप्रैल 2025 को उन्होंने अपना मन बदला। वो यू टर्न के उस्ताद हैं, उन्होंने यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि 2026 की जो जनगणना हो रहा है वो जाति जनगणना होगा। तो ये कांग्रेस अध्यक्ष ने 21 सितंबर 2023 को कहा था। तो मुद्दा महिला आरक्षण का नहीं है, क्योंकि सारे पार्टी सहमत हैं। मुद्दा परिसीमन को लेकर है। पर क्या प्रस्ताव है, किस आधार पर प्रस्ताव ला रहे हैं, उसकी कोई जानकारी नहीं है। अगले 3-4 दिनों में, अगले हफ्ते विशेष सत्र के पहले कांग्रेस अध्यक्ष एक बैठक बुलाएंगे। ये वर्चुअल मीटिंग नहीं है, फिजिकल मीटिंग होगा सारे विपक्ष पार्टियों के नेताओं के साथ, फ्लोर लीडर नहीं, पार्टियों के नेताओं के साथ। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमने सर्वसम्मति से 2023 को पारित किया था, जो आज भी हमारे संविधान में अनुच्छेद 334A के रूप में शामिल है, वो सही ढंग से लागू हो। हमारा ये मानना है कि ये एक तरीका है प्रधानमंत्री का कि जाति जनगणना को और कितना पीछे हटा सके हटाएं। पर अब की मजबूरी जो है प्रधानमंत्री की, असम और केरल के चुनाव के समय भी इन्होंने प्रचार किया था और अभी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव बाकी हैं, और महिला आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। महिला आरक्षण मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे संविधान में पहले 3 साल पहले ये शामिल किया गया, सर्वसम्मति से शामिल किया गया था। तो ये चुनावी प्रचार के लिए, चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए ये सोचा गया कि विशेष सत्र बुलाएं। आसमान नहीं गिरेंगे अगर सर्वदलीय बैठक 30 या अप्रैल या पहले मई को अगर सरकार बुलाती है, और उसके बाद अगर जो मॉनसून सत्र है उसमें विचार विमर्श होना है। ये बड़े गंभीर मसले हैं, इसका असर बहुत दूरगामी असर होगा परिसीमन को लेकर। बार बार प्रधानमंत्री महिला आरक्षण की बात करते हैं, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ है और ध्यान हटा रहे हैं असली मुद्दों से। तो हमारी मांग यही है, 29 तारीख के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाइए। आपके ओर से क्या औपचारिक प्रस्ताव हैं वो पार्टियों के साथ मिलकर विचार विमर्श कीजिए, और उसके बाद जो चर्चा होनी है लोकसभा में और राज्यसभा में वो होने दीजिए। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, विशेष सत्र या मॉनसून सत्र वो बाद में सोचा जा सकता है। पर पहला कदम सर्वदलीय बैठक होने का पहला कदम है, और ये चुनाव प्रचार के बाद ही होना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, विपक्ष के सारे नेताओं का एक बैठक होगा, और 16 तारीख को जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठक होगी, उसी दिन फ्लोर लीडर्स की भी बैठक होगी। पर उसके पहले पार्टी के नेताओं की एक बैठक
कांग्रेस अध्यक्ष बुलाएंगे, मैं समझता हूं 15 तारीख को होगा। तो ये मुद्दे थे आज, और हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर विचार विमर्श हुआ। और सब लोग एक मत के थे, एक राय के थे कि इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। महिला आरक्षण अगर सरकार चाहती है वो कर सकती है, क्योंकि ये संविधान में 3 साल पहले संशोधन किया गया था। पर जिस तरीके से परिसीमन करना चाहती है वो गलत तरीका है, वो संवैधानिक तरीका नहीं है, कानूनी तरीका नहीं है, ये मनमर्जी तरीका है। और जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, ये किस आधार पर ये आंकड़े इन्होंने तय किया है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। शुक्रिया। और कोई सवाल? हमारे, मैंने कहा 3 साल पहले सर्वसम्मति से आर्टिकल 334A पारित किया गया, और वो अनुच्छेद कहता क्या है कि 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा परिसीमन और जनगणना के बाद। जनगणना कीजिए, परिसीमन कीजिए, सही ढंग से परिसीमन कीजिए। 4 साल तक आपने जनगणना नहीं किया, 4 साल लगे, और अभी अभी शुरू हुआ है। 4 साल नहीं, 5 साल लगे, 5 साल लगे। 2021 में होना था और 2026 में हो रहा है। तो इनकी नीयत साफ नहीं है, इनकी मंशा साफ नहीं है, इनकी नीयत राजनीतिक नीयत है। प्रधानमंत्री लेख लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं प्रचार महिला आरक्षण का, पर मुद्दा महिला आरक्षण का नहीं है, मुद्दा परिसीमन का है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।